ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम। जी स्टार्ट करें। आना होगा किसी ने तो आ जाएगा तो हम देख लेंगे क्या है। अभी तक तो कोई नहीं आया। चलो हम ना एक न्यू कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उस सही कॉन्सेप्ट है। का नाम है द फिनोमेना, ठीक है। कितना फिनो अजीब है। नाम ही कॉन्सेप्ट का फिनोमेना। फिनोमेना ही फिनोमेना, ठीक है। सही है। अगर हम चलो इसमें एक चीज देखते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं एक सर्कल। ओके, ये सर्कल है। अगर मैं देखूं तो ये इस पैटर्न में कौन सी चीज, ये डॉजी, ठीक है। मैं इस डॉजी को सर्कल कर लेता हूँ। ओके ओके। ठीक है। मुझे लगता है कि ये डॉजी जो है ना, ये इसकी वजह से एक रैली आ रही है। ओके, अगेन यहाँ पे डॉजी है, ये ना डॉजी दूसरी, हाँ जी। ऐसे ही है। फिर नेक्स्ट डॉजी में किसे कंसिडर करूंगा? ये ऊपर आ गई। ये ये थोड़ा मोटा टाइप है, लेकिन स्टिल मान सकती है डॉजी। हम्म। ये भी नहीं, तो अगर आप ये नहीं कंसिडर करते तो ये नेक्स्ट वाली कर लो, ये वाली, ऐसे ही है। अच्छा एनोनिमस चलो भाई, इसकी प्लेसमेंट में आपका थोड़ा सा मैं इंटरनेट दोबारा मुझे रखता हूँ। लग रहा है इंटरनेट स्लो है या मेरे पास मसला आ रहा क्यों, क्या हो रहा है? है। स्क्रीन नहीं, मेरा स्लो तो हो गई ठीक है। चल रहा है। चलो ये देखो। स्क्रीन स्लो हो गई है। स्टक हो रहा अब है। ठीक है। हाँ ठीक है। ओहो। चलें वो देखते हैं, अभी पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। चलें फिर से शुरू कर लेते हैं ना। अब ठीक है। सही है। अब वो स्पीड में है थोड़ा। देखो हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो डोजी जो, इसमें ना हम देखते हैं कि ये जो ट्रिगर कर रही है, ठीक है। आवाज आ रही क्लियर ना? आ रही है बीच में आवाज। मेहरान भाई आपको क्लियर आ रही है? मेरा भाई है ही नहीं। हूँ तो आवाज खान मैंने म्यूट साहब। किया हुआ है, आवाज आ रही है पर तो कभी कभार कट जाती है तय भाई की आवाज। मुझे तो क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है, तू ना नाम कर रहा है। मेरी आवाज क्लियर है? शिट। भाई ये नाम यहाँ नहीं दोबारा से लेना आगे, रिकॉर्डिंग ये यहाँ मत से नहीं। आगे मैं क्रॉप कर लेना। मैं इससे आगे क्रॉप कर लूंगा ना। इतने इससे आगे से चलेंगे। अब सही ठीक है, चल अभी रही है स्टार्ट करो। साउंड? यार पता नहीं आपकी तरफ से ना एकदम से अभी तक बिल्कुल सही हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ना जब आपने चार्ट रोटेट किया तो उसके बाद से चार्ट स्टक होना शुरू हुआ और आपकी आवाज भी हम्म, स्टक हो रही है। मेरे पास तो इंटरनेट ठीक चल रहा है यार। अब सही है आवाज। चार्ट भी ठीक है। क्लियर। हाँ अब क्लियर है। हाँ। अच्छा, अगर मैं देखूँ ना, पहले तो ये साइड वेज है ना गोल्ड, यहाँ पे चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। डन है आप बताएं। हम म्यूट कर रहे हैं अपना। नहीं, म्यूट क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है। ये तो आ गया ना साइड वेज, इसको तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ सही जी। है। ठीक है, रेंजिंग मार्केट है। हाँ, इसको हम छोड़ देते हैं। रुको, पहले हम सारी ना इसमें से ड्राइंग उड़ा देते हैं। ये लो, इस रेंजिंग मार्केट को छोड़ते हैं। हम देखते हैं क्या वो ऐसी चीज है जो इस रैली को ट्रिगर की है, जिसने, सही है। समझे। तो हम किसी ना किसी ऐसे कैंडल पैटर्न को देखेंगे जो कि एक रैली को ट्रिगर कर रहा है। हम्म। मैं अब ये देखता हूँ कि ये जो एक, ये रैली जो आई है ना, ये वाली जो रैली आई है, इससे पहले ये वाली कैंडल है जो कि एक डोजी है, ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। सही है। अब मैं डोजी को ही फोकस करता हूँ, मैं देखता हूँ नेक्स्ट डोजी कहाँ बनती है, और मैं उसको कंसिडर करता हूँ कि क्या वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक हो गया।
सही। अब ये तो वैसे बेसिकली ये साइडवेज एरिया था, इसमें हम कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन मैं डॉजी को अपने उसमें रखता हूँ कंसिडरेशन में। अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पे जो एक डॉजी बन रही है ना, ये वाली, ठीक है, हम्म। ये भी सेम बिहेव कर रही है ना, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली आ रही है, ऐसे ही हाँ। अच्छा नहीं, तो स्ट्रॉन्ग इससे रैली आ रही पहले है। इससे पहले जो डॉजी बनी है नीचे, कौन सी डॉजी की बात कर रहे हो? ये आपकी रेड लाइन के बाद जो दो डॉजीज बनी है। वो आप उसको डॉजी नहीं कंसिडर करो ना, थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर टाइप है वो, फिर भी डॉजी ही है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। सही। अच्छा आप कह रहे हैं हम जो, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, उसने भी एक रैली दी है। ठीक है, ठीक है। ये एक हमारे पास दूसरी कंसिडरेशन भी यहाँ पे नजर आ रही है हमें, वो है ये वाला एक हैमर पैटर्न, ठीक है। हमारे पास अब दो कंसिडरेशन है कि एक डॉजी और एक हैमर पैटर्न है, ठीक है। हम्म। अब हम रैली के नेक्स्ट तक जाते हैं। अगली यहाँ पे अगेन कंसिडरेशन आती है, ठीक हो गया। हम इस सही है। कंसिडरेशन को अगेन कंसिडर करते हैं, ये एक कंसिडरेशन है, ओके। ये ठीक है। डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अगेन हम देखते हैं तो कोई भी हमें पैटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन हम इसी जगह पे एक और चीज देखते हैं कि सेम फिनोमेना होता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम फिनोमेना है, कि ये अपने फिनोमेना को रिपीट कर रहा है। ये डॉजी है, क्लियर क्लीन, हम्म। उसने फिर रैली दी है उतनी। अगर हम इसको देखें तो ये भी एक डॉजी था ना, ये अगर देखें इसको हम, ये डॉजी था, उसने एक रैली सही है। दी है, ओके। अच्छा तो ये बुलिश एंगल्फिंग भी तो हो गया पैटर्न। लेकिन हम एक पैटर्न को देख रहे हैं ना, एक फिनोमेना को देख रहे हैं कि बुलिश एनगल्फिंग तो मिसाल के तौर पे यहाँ भी बनी है, लेकिन उसने कंसोलिडेशन काज की है। हम्म। 2 डेज रैली दी है और उसके बाद उसने कंसोलिडेशन काज की, ओके। सही। लेकिन कोई तो ऐसी चीजें हैं जो बुलिश एनगल्फिंग कॉज कर रही हैं, हम उन चीजों को देख रहे हैं ना, हम्म। समझ रहे हैं? सही सही सही। मतलब हम उन ट्रिगरिंग फैक्टर की तरफ देखेंगे जो ये बुलिश एनगल्फिंग, जो हमें लगता है जो कि ये मार्केट में रैली ला रही है। ट्रिगर कर रही है। हाँ, अब ये कोई ऐसा कोई डेफिनेट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ वो फॉर तो द अभी तो, अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। बिल्कुल। ओके हो गया। अब अगेन अगर हम देखें, अभी तक तो ये है ना, ये रेड डॉजीज हैं, ओके। सही। अब इसके बाद ग्रीन डॉजीज का भी कॉन्सेप्ट शुरू होता है इसके फौरन बाद। अब देखिए, यहाँ तो बेरिश इंगल्फिंग यूज हुई है, अगर तो हम इंगल्फिंग को यूज करते हैं ना, तो फिर हमारे पास एक मसला आता है, यहाँ तो बेरिश इंगल्फिंग यूज होगी, हम्म। ऐसे ही है ना। बिल्कुल। लेकिन बेरिश इंगल्फिंग ने तो यहाँ पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि वेरी नेक्स्ट कैंडल ने बेरिश इंगल्फिंग को फेल कर दी है। और फेल किस कैंडल ने की है पता है आपको? अभी ये कौन डॉजी सी बन कैंडल रही है। इसको फेल कर रही है? डॉजी ही बन रही है ठीक है, तकरीबन। वही डॉजी बन रही है। ऐसे हम्म। ही है, तकरीबन नहीं, क्लियर डॉजी है, पीछे वाली जो है ना वो क्लियर डॉजी है। हम्म। ठीक है, अगेन रैली आ गई। यहाँ पे हम क- इसकी दोनों लेंथ का आगे भी यूज कर डॉजी हैं सकते हैं। उसके बाद, अगर हाँ, देखा जाए तो। मतलब इसकी लेंथ का भी यूज कर सकते हैं, डॉजी का लो यहाँ से रैली अगर हम इसको, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम यूज करें, तो एज इट इज ये यहाँ पे भी यूज इतनी ही हो रही है, ठीक है। सॉरी, इसको अगर हम यहाँ तक यूज करेंगे, कहाँ है टॉप इसका, ये, और इतनी रैली ऊपर दे रही है। हम्म। थोड़ा सा फर्क है, इतना खास फर्क नहीं है। और मतलब इस डॉजी की अगर मैं लो तक इसको ले आऊं जो मैंने एग्जैक्टली यूज किया था, तो ये उतना ही हो जाएगा। मतलब हम उसी जो हमारा कंटिन्यूशन वाला पैटर्न है उस लेंथ को यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे, इतना ही है। मैं देखूं अगर, जी। चले मैं रिपीट कर, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जो इसने रैली दी है, इस रैली के बाद भी तकरीबन जो लेंथ है ना वो इसके इक्वल ही है, ठीक है। ये वाली लेंथ, ओके। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही है तकरीबन, नजर आ रही है, जी इक्वल है। ठीक है। अब अगेन ये डिसकंटिन्यू हो जाती है, एक इन्वर्टेड हैमर क्लोज होता है। इन्वर्टेड हैमर के बाद अगेन यहाँ पे वही पैटर्न रिपीट होता है जो कि अभी तक ट्रिगर कर रहा है इसको, ठीक है, ये वाला। ये कैंडल क्या है? अगेन डॉजी, अगेन डॉजी है, बाकी पैटर्न बार ठीक है। बार वही सेम आ रहा अगेन है। वो इसको यूज कर रहा है,
ठीक हो गया। और अगर मैं इस लेंथ को कंसिडर करूं जो प्रीवियस 2 लेंथ है, अगेन ये इतनी रैली दोबारा देता है। ठीक हो गया। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहां तक इजी जा रहा है। अब मैं यहां पर एक लाइन ऐड करता हूं, ये वाला जो है, क्योंकि इसके बाद की रैली के अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में इस रैली के बाद, इस डॉजी के बाद कोई भी पैटर्न हाँ, अवेलेबल नहीं है जिसको मैं हम एज अ जिस लॉजिक यूज करूं पैटर्न को कि ये। मीन्स के हम जिस पैटर्न को कंसीडर कर रहे हैं आगे, उस तरह का कोई पैटर्न नहीं है। हम डॉजी को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस रैली के एक बाद तो वो कोई भी नहीं है। डॉजी नहीं है। हाँ, एक तो वो भी नहीं है। दूसरा कोई और भी ऐसा फैक्टर नहीं जिसको हम कंसिडर कर सके कि वो इस रैली को ट्रिगर कर रहा है। एक्सट्रीमली बुलिश चलेगी ये मार्केट उसके फौरन बाद। ऐसा ही है, फॉर नो रीजन दी है। तो इसके लिए मैं आ बिल्कुल। जाता हूँ टाइम 4 आवर्स में। मैं इसको देखता हूँ कि यार 4 आवर्स में अगर मुझे कोई इसकी रीजनिंग मिल जाती है तो। अच्छा, 4 आवर्स में अगेन यहाँ पर एक डॉजी तो आया लेकिन उसका फेलियर है। 2 डॉजीज, यस। 4 आवर्स में मुझे इसका एक लॉजिक मिल जाता है, अगेन सेम लॉजिक मिलता है, एंड दैट इज ये वाली डॉजी। ऐसे ही है। बिल्कुल सही कह रहे ठीक है। हैं। डॉजी के बाद एक हैमर अगेन हमारे बना है। पास डॉजी कहाँ बनती है? हम्म। डॉजी के बाद एक हैमर भी बना है। जिस तरह हमारे डेली टाइम फ्रेम में हैमर ने हमारी रैली को रोका था और उसके बाद कंसोलिडेशन में लाई थी, यहाँ पे वही हैमर हमें हम्म। सपोर्ट कर रहा है रैली के लिए। यस। वहां पे इन्वर्टेड हैमर था, यहाँ पे हैमर है। मतलब अभी हम किसको देखेंगे? डॉजी को ही। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो लॉजिक है ना वो सिंपल रहे, बहुत सिंपल रहे, ताकि हम एक ही लॉजिक पे वो उसको कंटिन्यू कर सकें अनटिल के जब वो फेल होगा। जब डोजी फेल होगी तो हम उसमें दूसरा लॉजिक ऐड करेंगे कि डोजी को फेल कौन सा पैटर्न कर रहा है। ओके, अभी तक तो ये डोजी ही हमें कंटिन्यूशन दे रहा है ना। बिल्कुल। समझ आ गई? जब डोजी फेल हो जाएगा तो हम तब देखेंगे कि डोजी फेल क्यों होता है, उस किस चीज उसको फेल किया और उसमें क्या फैक्टर थे। ओके, डन है, डन है। ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यू रहा है अच्छे से, ये पैटर्न। अगेन मैं इसको भी एक डोजी कंसिडर करूंगा जो कि क्लीन डोजी है, ये वाला। इसी ने कंटिन्यू करवाया आगे आगे वाली रैली। ये है ना, क्लीन है। हाँ जी। खान साहब को भी समझ आ रही है? खान साहब अपनी मधुर आवाज में बताएं तो सही, आपको समझ भी आ रही है कि नहीं? खान साहब। वो म्यूट करके सुन जी रहे जी, तैयब भाई आ रही है। हैं। भाई आवाज क्या बात कर रहे हैं यार। फिर नाम ले ठीक रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये देखें ना, आपको ये डॉजी समझ आ रही है, डॉजी वाला कॉन्सेप्ट? है। आ रहा है समझ यार। बस अब नाम ना लीजिएगा, ताकि मैं ना इसको फिर सिर्फ उतने एरिया को काटूं, वरना मुझे बार बार पूरी वीडियो में काटना पड़ेगा। ये डॉजी की समझ आ रही है ठीक है। यार। अब हम देखते हैं कि एक रिवर्सल हो गया है, इस पॉइंट पे आके एक रिवर्सल हो गया है। अब तक डॉजी ने अच्छी रैली दे रही है लेकिन ये एक रिवर्सल पॉइंट हमारे पास बन गया। ओके, हम्म। अब हम इस रिवर्सल में क्या वो चीज यूज करेंगे कि जिससे हमें लग रहा है कि ये रिवर्सल कॉज कर सकता है। ओके, ऐसे ही है। बिल्कुल। अब हमने ढूंढना है इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है। ओके, तो मैं इस इन्वर्टेड समहाउ इन्वर्टेड हैमर, या मैं इसको कुछ भी नहीं कहूंगा, ये जो ये है, टाइप ऑफ इन्वर्टेड ये हैमर जो ही है एक तरह से। ब्लैक ब्लैक वाली कैंडल। बिल्कुल। हाँ। टाइप ऑफ इन्वर्टेड हाँ, मैं हैमर इस ही कह ब्लैक लें। कैंडल के पैटर्न को याद रखूंगा, लेकिन ये इतनी 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 अच्छी नहीं है क्योंकि इसकी जो हैमर की जो विक है, हैमर के, वो हाँ, मैनिपुलेशन जो है उस बॉडी से ज्यादा होनी चाहिए वो ना। छोटी है। तो ये वो हैमर हाँ, में नहीं यहाँ होगा, बॉडी लेकिन ज्यादा है थोड़ी सी। रिजेक्शन में बॉडी क्लोज हुई है। मतलब ये, हाँ, ऑब्वियस नहीं है लेकिन समहाउ इसको मैं हम कंसिडर कर लेते हैं सिर्फ इस कैंडल के पैटर्न को याद करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लॉजिक एक ही है कि ये जो फॉल आया है ना, वो ये जो फॉल है ये इसी कैंडल ने कॉज किया हुआ है। हम्म। ठीक है, इसलिए हम इसको इसको लॉजिकल नहीं मान रहे, बस इस कैंडल को याद रखेंगे कि ये है। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं हम। अगेन एक थोड़ा सा आगे जाने के बाद अगेन एक रैली आती है। ओके, ये रैली आ गई अब कंसोलिडेशन के बाद। ये रैली भी किसके बेस पे आई है?
हाँ, अभी हमारा डॉजी कॉन्सेप्ट अगेन चल रहा है। ये आ गया डॉजी बिल्कुल। कॉन्सेप्ट ना, ये दोनों में से डॉजी ही है, मैं इसको दोनों को यूज हाँ, कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट। हम इसको वैसे मार्क कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। हुँ, अगेन मूव है, सीधा क्लीन, अप 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 एंड अप। अगेन यहाँ भी डॉजी है, ठीक है, ये भी डॉजीज है। हुँ, रैली कंटिन्यू है, कोई इशू नहीं है इसमें। डॉजी अगेन एंड अगेन, डॉजी ही इसको ट्रिगर कर रही है अप साइड पे। डन है। डन है। लेकिन यहाँ पर आके डॉजी अपना जो है ना बिहेवियर चेंज कर देती है। ओके, ये एक हुँ, बिग डॉजी है ना ये। इस डॉजी ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया अब। ऐसे ही है। हुँ, अब इस डॉजी ने रिवर्सल लाया है। ओके, सही है। इस डॉजी के राइट आफ्टर एक रिवर्सल आया है। लेकिन अगर हमें प्रीवियस याद हो जिसने रिवर्सल लाया था, वो ये कैंडल थी ना, ये जो ब्लैक वाली जिसने रिवर्सल लाया था। बिल्कुल। ये जो ऑन टॉप जो कैंडल बन रही है, ये भी उसी जैसी है, हाँ, बिल्कुल, डॉजी की फॉर्मूला जो बन रही है, बिल्कुल, ऐसी ही है ना। ऐसे ही है। तो इसको यूज कर सकते हैं हम कि अब ये रिवर्सल पैटर्न, अब हमारे पास दो रिवर्सल पैटर्न आ गए। एक तो डॉजी ने इनवर्स बिहेव करना शुरू कर दिए, रिवर्स हुँ, बिहेव। और एक हमें कैंडल याद है जो कि समहाउ एक इन्वर्टेड हैमर है। डन है, इन्वर्टेड हैमर। यहाँ तक इजी था। एनोनिमस भाई, इन्वर्टेड हैमर, या हम इसको ये नहीं कह सकते कि रिजेक्शन कैंडल है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर तो अब वैसे टोटली हम उसको इसको चेंज कर देगा टेक्निकल तो कंसेप्ट यूज को। कर ही नहीं रहे ना, हाँ, हम इसे कंसेप्चुअल नहीं यूज कर रहे। ओके, हाँ, वो हम कंसेप्ट इसे वो सिर्फ क्योंकि अपने ना, हाँ, वो, हाँ, हम अपनी अपनी एक अपनी वो हाँ, कंटिन्यूटी बना रहे हैं। बिल्कुल, तो हम इसको सही है। कोई भी नाम दें ना दें हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं मिसाल देता हूँ, इसका नाम ए कैंडल है, ये ए टाइप कैंडल है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर हाँ, लेता हूँ, हमने ठीक एक है। अपने माइंड में एक इमेज बना लिया इस कैंडल का, कि हाँ, ये यार मेरा ये जो कैंडल हमारा है। कॉन्सेप्ट है, सो हम डिसाइड करेंगे कि इसका नेम हमने क्या रखना है। मैं इन्वर्टेड हैमर इसको नहीं मान सकता, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप नहीं है, क्योंकि इसकी अभी जो मैनिपुलेशन है वो इन्वर्टेड हैमर जैसी जो विक होती है उतनी ही नहीं है। हाँ, सो मैं बॉडी इसका नाम रख बॉडी देता हूँ से ये ए बड़ी टाइप होनी कैंडल चाहिए। है। ओके, बिल्कुल। हाँ, मैं ठीक है। इसका नाम है ए टाइप कैंडल। ओके, सही है। सिंपल है। इसका नाम है ए टाइप सिंपल है। कैंडल, मैं इसको कोई कोई नेम दिया, ये ए टाइप कैंडल है। ओके, जो यहाँ भी जो रिवर्सल आ रहा है, प्रीवियसली भी इसी ए टाइप कैंडल ने रिवर्सल दिया था, अभी भी ए टाइप बिल्कुल, कैंडल ही रिवर्सल दे रही है। ओके, सेकंड बिल्कुल, थिंग इज हमारे डॉजी ने अब इनवर्स बिहेव करना शुरू कर दिया। ओके, सही। हाँ, उसके बाद इन्वर्स दो चीजें होगी बिहेव ना। हो रहा है। हम्म अब अगर इसी ए टाइप कैंडल जो अभी हमने बनाई है, चले मैं फिर से बनाता हूँ ताकि इजी हो जाए। वो कैंडल ऐसी थी। ओके, ठीक है, नीचे भी हम्म थोड़ी मैनिपुलेशन कर लें आप। अगर मैं इसी को इन्वर्स कर दूं, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको बी टाइप कह लेता हूँ, जो ए का ठीक है। इन्वर्स है। मींस हम्म वो एक क्लीन हैमर नहीं है, लेकिन समहाउ वो हैमर जैसी है। अच्छा, यहाँ पे हम देख ठीक रहे है, थे ग्रीन कैंडल में अपर साइड पे विक। कैंडल अभी हम कलर मैटर नहीं करेगा हमारे लिए, अभी तक हमारे लिए पैटर्न मैटर कर रहा है। नहीं, ओके, क्योंकि अभी तक हमें हम, कैंडल की नहीं, शेप मैटर कर रही है, अभी हाँ, हम कलर पे बाद में आएंगे। अच्छा, ठीक है। अभी तक हम इसको स्मूथली लेके चलते हैं, मतलब इसमें कोई कम्प्लेक्शन लाते ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथ, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल। ओके, लाना यार, स्क्रीन को क्या हो गया? ओके, और कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीन ब्लैक हो, अच्छा, ठीक है, हो गया। सही है। अभी तक हमने ना सिर्फ और सिर्फ कैंडल की शेप को कंसिडर की है, कलर्स को अभी हमने कंसिडर नहीं किया है। डन है। डन है। सो अभी तक हम इस पे पहुंचे हैं कि जो डॉजी था वो कंटिन्यूशन कॉज कर रहा था बुलिश रैली की, जो कि टॉप पर आके उसने अपना बिहेवियर इन्वर्स कर दिए, क्योंकि टॉप पर आके जो डॉजी बना है उसने फॉल कॉज किया ये वाला, ठीक है, डाउन साइड रैली दी है। डन है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने नोट की है, पता नहीं आपने नोट की होगी, हम्म आपकी अपनी कंफर्मेशंस होंगी। मुझे लगता है कि जहां पे भी डॉजी के बाद जो कैंडल बनी है और उस कैंडल ने डॉजी के अंदर ही क्लोज किया है,
तो उसके बाद भी रिवर्सल आया। हाँ। अब ये यहाँ पे तो ये देखा ना, यहाँ पे तो नहीं डॉजी के अंदर अंदर क्लोज करने के बाद उसने तो कंटिन्यूशन की है ना। हम फिलहाल इसको सिंपल ही रख रहे हैं, अभी तक हम एक कैंडल पे है ना, इसको हम्म। कॉम्प्लेक्स करते ही नहीं है। जब सही ये है। कैंडल बिहेवियर फेल होगा तो फिर हम दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे ना। अभी तो ये कंटिन्यू कर रहा है। सही है। क्लोज तो यहाँ भी इसके अंदर किया है, यहाँ भी इसके अंदर किया है, यहाँ भी किया है, लेकिन अगेन बुलिश उसने कंटिन्यूशन दी है। सही है। ठीक है। ठीक है। हम अभी फर्दर इसको कॉम्प्लेक्स कर ही नहीं रहे, हम इसको एज सिंपल 2 + 2 = 4 रख रहे हैं अभी तक, कि ये कैंडल इसके बाद ये होता है। ठीक है। जब ये नहीं होगा तो फिर हम इस पे लॉजिक, सेकंड लॉजिक पे हम की तरफ जाएंगे। ओके। मिसाल के तौर डन पे है। यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ डोजी के बाद जो कैंडल बनी है उसको हमने ए टाइप कैंडल नाम दे दिया है, जो कि परफेक्टली हैमर नहीं है, इन्वर्टेड हैमर, लेकिन समहाउ उस जैसी है, उसकी मैनिपुलेशन जो है हम्म। वो कम है, लेकिन हम उसको ए टाइप कैंडल का नेम दे देते हैं। ओके। डन है। अब इसकी वजह से फॉल आ रहा है, फॉल के बाद अगेन एक रैली है। ओके। हम्म। अब हमने जो ए टाइप कैंडल जिसको डेजिग्नेट किया था ना, अगर आप देखो तो ये जो रैली आ रही है जो कैंडल, वो बी टाइप है, यानी ए के इनवर्स है। हैमर भी नहीं है, लेकिन हैमर जैसा बिहेवियर जरूर है, उसकी मैनिपुलेशन कम है, लेकिन वो ए का इनवर्स है। समझ आ बिल्कुल। रही है? सही है। सही है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? नहीं नहीं, आ गई समझ मुझे। वो खान साहब बताएंगे। खान साहब को अगर है कोई रौला तो। अच्छा, आपको समझ आ रही है या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? एक दफा रिवाइज अच्छा, कर दें, एक दफा मैं जरा रिवाइज करता हूँ। एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। मैं इस चैनल को नाम दे देता हूँ। ठीक है। और अभी हैमर किसे कहते हैं हम? हैमर ये है, इसकी मैनिपुलेशन बड़ी है और विक बॉडी छोटी है। ओके। ये क्लीन हैमर है। ओके। ये और समझ आ इन्वर्टेड गया हैमर क्या बिल्कुल। है, इसी का उल्ट कर लें आप। ठीक है। इसी को आप ये कर लें, ये इन्वर्टेड हैमर आ गई, हम्म। इसकी मैनिपुलेशन बड़ी है। ठीक है। ऐसे ही है। बिल्कुल। अब बिल्कुल। ये वाली जो है ना, ये जो ये मैंने ड्रॉ की, ये वाली, ये ना, ओके मैं ब्रश दोबारा उठा लेता हूँ। ये जो है ना, ये वाली, इसमें इसकी मैनिपुलेशन जो है, ये रिक जो है, वो यार इसकी मेरे बॉडी पास से बड़ी नहीं है, तो ये हैमर नहीं स्क्रीन। है क्लीन। ओके। तो इसको मैं ठीक। नाम देता हूँ ए टाइप। और अभी इसी को मैं रिवर्स कर लूं, ये मैं इसकी बॉडी यूज करूं और ये मैं हैमर, अब ये भी हैमर नहीं है ना, ये हम्म। हमारे ए का इनवर्स है। सो मैं इसको बी टाइप नेम इन्वर्स दे देता हूँ। बिल्कुल। ठीक सही है। है। मैं इसको बी टाइप नेम दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, तो किसी इसके इसके कोई टेक्निकल नेम तो होगा नहीं अब तक अवेलेबल ना। सो हम इसको बी टाइप नेम दे देते हैं। ओके। सिर्फ समझने के लिए, ताकि वो इजी रहे, बजाय इसके कि मैं उसके कोई और कॉम्प्लेक्स नाम रखूं, मैं इसको ए बी में कर देता हूँ। डन है? डन है। डन। ठीक है। अब हम नीचे चले जाते हैं। ये कैंडल कौन सी है, ये वाली? ए का इनवर्स है ना ये कैंडल। बी कैंडल कह लें उसे। ओके, फिर से मार्क कर देता हूँ। ये जिस कैंडल ने रैली लाई, ये कौन सी कैंडल है? बी ए कैंडल का है। इनवर्स है ना। हम्म। हाँ, बी की वजह से रैली आ रही है। ओके। अभी अभी हमने देखा था, अभी हमने एक चीज बनाई थी कि डॉजी अब इनवर्स बिहेव कर रही है। वही डॉजी जो पहले रैली ला रही थी, वो क्या कर रही है अब? गिरा रही है। बेरिश रैली ला रही है। जो पहले तक बुलिश ला रही थी, अब वो क्या कर रही है? बेरिश आ गई। अब इसी डॉजी जो डॉजी बनी है, तो हम इसके बाद क्या देखेंगे? सेल देखेंगे, क्योंकि डॉजी अब क्या बिहेव कर रही है? सेल में। हम्म। लेकिन मैं इसमें सेल नहीं करूंगा। ओके। इसके लिए फिनोमेना उसको मैं कहूंगा, या तो ये अपर साइड को फिल करे, अगर ये रैली ऊपर निकल जाएगी, ठीक है, तो मैं इस जोन को यूज करूंगा रिटेस्ट के बाद बाइंग के लिए। इस सिनेरियो में ये अपर नहीं निकली, ये तो नीचे आ गई, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस जोन को मार्क कर लूंगा, क्योंकि इसने लोअर साइड फेल की है ना। तो मैं ये विक जोन हम्म। इसका जो होगा डॉजी का, वो यूं मार्क कर लूंगा। डन है? सिंपल है। सिंपल है।
नेक्स्ट कैंडल ने क्या उसी जोन को रिट्रेस किया है और फॉल किया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। हाँ हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे, ठीक है, आपने नीचे आ पूरा रही है। आपने पूरा कंसेप्ट हमारा अब उठा ऑन के। टॉप पे मैं इस रिवर्सल पैटर्न को इसलिए यूज नहीं करूंगा कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि मैं एक डबल कंफर्मेशन ले लूंगा। वैसे मैं सेल उसी डॉजी से भी कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है जो डॉजी है वो रिवर्स बिहेव कर रही है, इनवर्स बिहेव कर रही है। हम्म। डन है, यहाँ तक सब समझ आ रही है कॉन्सेप्ट? दूसरा ठीक है, समझ आ रही है। अभी हम किसी और चीज को मिक्स नहीं करते। नहीं नहीं, अभी तो हम इसी पे चलेंगे ना, जब हाँ, जितना सिंपली इजी रहेगा उतना इजी, ठीक है। सिंपली एक उस पे चलते हैं बस, ठीक हाँ है। एक पे, जब ये एक फेल होना शुरू हो जाएगा तो हम सेकंड की तरफ देखेंगे। डन हो गया, डन। चलें। अब नेक्स्ट डॉजी एक देखते हैं हम, जो यहाँ ये बन रही है। अब हम 4 आवर्स में आ चुके हैं, डॉजी सेकंड ये बन रही है, अगेन वैसे ही बिहेव कर रही है। हम्म इसने भी फॉल दिया, फॉल दिया तो 4020 तक दिया, 4122 से। अच्छा खासा 700-800 पिप्स इसने फॉल दिए, ठीक है, फिर ठीक, बिल्कुल डन चल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट डॉजी आगे एक और हाँ चलें, बनी। अब हम दो की तरफ आए थे। यहाँ पे तो कंसोलिडेशन रही है ना यहाँ पे। अभी तक तो ये इस डॉजी से नीचे है, कि डॉजी फेल होती है यहाँ पे आके एक और डॉजी बन के। डन, हम्म यहाँ हमारे डबल पैटर्न आ गए, बी कैंडल भी है और डॉजी भी है, ठीक है, डबल कंफर्मेशन आ गई। ऐसे ही है। बिल्कुल। अब तक जो डॉजी भी है और बी टाइप भी है, वो क्या कॉज कर रहे हैं? बाइंग। सेलिंग ना, बी टाइप। बाइंग तो नहीं ना, अब ऊपर रिवर्सल हो गया ना। ए टाइप जो है, ए टाइप सेलिंग करवा रही है और बी टाइप सॉरी, बाइंग करवा बी रही है। टाइप क्या कॉज कर रही है? हम्म, हाँ। सो अभी तक ये कंफ्यूजन होगी, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, फिर वो डॉजी ए बन टाइप जाती है। और डॉजी का कॉम्बिनेशन बनती है। डन हो गया, बिल्कुल। ये बन गया ना, ऐसे ही है। तो ये भाई ए टाइप या बी टाइप? हमारा तो ए का इन्वर्स बन गया ना ये। अब तो लेफ्ट ए टाइप साइड। आ गया ना, ए टाइप पर टॉप पे। हम्म हाँ उसके साथ हाँ, डॉजी बन गई। ए के साथ सॉरी, डॉजी बन गई। हाँ मैं इसको, हाँ ठीक है, डॉजी रिवर्सल पैटर्न है। हाँ, हमारा मैंने ए क्या का बताया था कि हम क्या करेंगे, मैं इसको फिलहाल लीड कर देता हूँ। मैं आपको एक डबल कंफर्मेशन मैंने आपको बताई थी ना, आप शायद मिस कर गए हो। हमने क्या बोला था, जब डॉजी बनेगी तो हम डबल कंफर्मेशन क्या यूज करेंगे, जिस तरफ डॉजी की फिल होगी बॉडी, उस उस तरफ पे हम हम बनाएंगे रिटेस्ट क्या, लेंगे। ये जोन बना रिटेस्ट यूज लेंगे वो। करेंगे। हम्म क्लीन है, क्लीन है ये, क्लीन है। ठीक है, और यही आरडीआरवी बन रहा है। डन है, बिल्कुल। नहीं, अभी वो आरडीआरबी को रहने दें कंसेप्ट को। फिर वो ये हाँ खान साहब फिलहाल जो है हम ना। सिर्फ इसी पे रहते हैं। मैं हम्म डबल आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है। बिल्कुल। सही है। चलें, अगेन फॉल है। फॉल जब तक कंटिन्यू रहेगा हम कोई सेकंड लॉजिक नहीं देखेंगे, अनटिल कि एक दूसरी डोजी आ जाए, जो कि हमें मिली नहीं है। यहां पर ये नीचे मिली है डाउन एक। में आकर ये फॉल बीच में मिली है ना, बीच में लेकिन मिली वो है एक। कंटिन्यूशन है ना, बीच में अगर जो मिली है वो कंटिन्यूशन है ना, ये डॉजी यहाँ मिली है हमें, तो हम इसे इसकी दोबारा बात नहीं। कर रहे हो। हाँ हाँ हम इसे दोबारा यूज करेंगे, इसका मतलब है हम अपनी सेलिंग जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, लेकिन सेलिंग तो हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन हम इस एरिया को हम्म, दोबारा सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि रीटेस्ट हाँ होने के लिए री आई है। एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं इस एरिया को। ये हम्म देखें यहाँ से ये फिल हुई है, इसी को फिल करना है। सॉरी, इस डॉजी को मैं दोबारा से वही डबल कंफर्मेशन वाला जोन लगाऊंगा। ये है ना, सॉरी ये था, आप इसकी बात कर रहे थे, जी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं क्योंकि इसी को यूज साइड पे करूंगा, तो वो इस एक डॉजी के टॉप पे हैमर रखकर। हैमर टाइप बन रहा है, तो वो हमारे लिए डॉजी वो कंसीडर नहीं होगी ना। हम तो डॉजी उसको हम तो कंसीडर डॉजी को कर रहे हैं कंसिडर जब। करेंगे, हम हैमर शैमर को हाँ देख ही नहीं रहे, अभी तक तो सिर्फ डॉजी को ही देख रहे हैं। बिल्कुल। अनटिल कि डॉजी को फेल करेगा ये, फिर हम कोई हम्म और लॉजिक देखेंगे, ठीक है। मैंने इस जोन को मार कर लिया, इस हम्म डॉजी के ऊपर मैंने अपना एसएल रखा है, और अपना 1:3 जो है वो जो भी है, या अनटिल कि हमारा कोई और डॉजी बने, या ए टाइप कैंडल जो कि बुलिश कंटिन्यूशन कॉज कर रही है वो बने,
तब तक मैं अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखूंगा। डन है? सही है। ठीक है। अब हम देखें ये वापस आके एक बुलिश सिनेरियो कहाँ बनता है। बहुत नीचे आके, ये तो बहुत बड़ी रैली थी, खैर यहाँ पर आके बुलिश सिनेरियो बना है ना। हम्म। अब मेरे पास यहाँ पे बुलिश सिनेरियो कोई लॉजिक नहीं है 4 आवर्स में, ऐसे ही है। बिल्कुल। मैं इसको शिफ्ट डाउन कर लूंगा 1 आवर में। मैं वहां देख लूंगा कि आप वहां पे कोई लॉजिक ऐसा है जिसकी वजह से ये हुआ है। डन है? 4 आवर्स डन में है, तो डन। ब्लाइंड हो गया हूं मैं। हम्म। क्लीन है। अगेन डॉजी। क्या खूबसूरत था ये। है मुझे कोई, था ये आगे ये डॉजी चैट निकल पैटर्न आएगा। का कुछ, ये ये कोई साला नई बात नहीं है। ये मुझे था आगे डॉजी है ना नया निकल आएगा। कॉन्सेप्ट? ऐसे ही है। हाँ। और उसी को मार्केट ने अब डॉजी रीटेस्ट ने करके यहाँ बाय पर दिया। 1 आवर में क्या दिए? रीटेस्ट करके बाय दिया। हाँ हाँ, डॉजी ने जिस तरह फिल किए, हम उसकी, मैं इस डॉजी को फिलहाल डिलीट डिलीट नहीं करता हूँ। चलो मैं इसके अंदर जोन के अंदर जोन ड्रॉ कर देता हूँ। इस डॉजी की अपर साइड फिल हुई है। अगर लोअर साइड फिल होती तो मैं नीचे लोअर को यूज नीचे करता। ठीक है, करता, अपर बिल्कुल। साइड फिल हुई है। इस जोन हम्म। को अगर मैं मार्क कर लूं तो ये क्या हुआ है? रैली आ क्लीन गई। बाइंग दी है ना इसने, बिल्कुल। रैली आ गई। अब ये रैली फेल कहाँ पे हो रही है जाके? वही हमारा ए पैटर्न पे एक नहीं, कैंडल जो बनी है। इसके साथ डॉजी भी तो कंबाइन करें ना। हम्म। डॉजी भी है ना इसके साथ। बिल्कुल। डन है। बिल्कुल। अब डॉजी जो है, यहाँ पर तो उसने बुलिश रैली लाई है, लेकिन ए पैटर्न की कंटिन्यूएशन के साथ इसने अगेन रिवर्स कर दिया। तो अभी हम डॉजी को फिर अगेन सेलिंग के लिए देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब सेलिंग में शुरू हो गया ना। हम्म। ठीक है। अच्छा एनोनिमस भाई, अब तक ये क्लियर ना है? 1.5 घंटे 1.25 घंटे का इसमें मिलता है टीम्स पे ना। तो हम इसको अगर हाँ हो हाँ, सकता है तो हम इसको जल्दी कर लेते हैं। नहीं तो अगर दोबारा ज्वाइन हो सका होगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे इसको। कर लेंगे, कोई इशू नहीं। कितना टाइम हुआ ठीक अभी है। तक? 15 मिनट रहेंगे। असल में वेट करने में बहुत टाइम जाया हुआ है ना। कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। यहाँ तक तो हम्म। 5 मिनट खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे साइड है ना सारा। ये देखो यहाँ तो साइड आ जाएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। डन आप है। कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पहुंचे थे ना इस पे। हम्म। अगेन उसने इतना दिए। अब मसला ये आता है कि यार ये कितना हम इसको होल्ड रखेंगे, ये इशू है ना। बिल्कुल। मतलब ये डोजी प्लस ये जो रैली था, ये हम कितना होल्ड करेंगे, ऐसा ही है ना। इसका टीपी क्या बिल्कुल। होगा फाइनल, बिल्कुल। यही है। तो हम्म। हम वेरी नेक्स्ट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा ना, हम उसको टारगेट करेंगे। डन है। डन है। नहीं तो हम पिछली कोई हो रहा है ना यहीं पे। प्रीवियस डॉजी को नहीं देख सकते। मैं उसकी बताता हूँ क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो प्रीवियस डॉजी नहीं है ना। यहाँ पे, यहाँ पे क्यों रुका है ये, ऐसे ही है। हम्म। इससे ज्यादा इजी ये नहीं है कि देखो मैं ये वाली डॉजी यूज कर रहा हूँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ हो रहा है, यहीं पे अपनी फाइनल टीपी रख लेता हूँ मैं। ठीक सही है। है। जिस सही है। टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूँ उसी टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर आके मुझे ब्लाइंड मिलता है, ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे जो इसकी डिसकंटिन्यूएशन होती है उसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। 1 आवर में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मेरी फाइनल टीपी हो गई है। ठीक है। हम्म। अब मैं इसको 30 मिनट में स्विच कर लूंगा। मैं वहां देखूंगा कि क्या कोई ऐसा कोई लॉजिक है कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, थोड़ा सा स्लो हो सकता है। कोई नहीं। डन है। इंटरनेट का भी है थोड़ा इशू। ये है वो। कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा सा है। फिर डॉजी। 30 मिनट अगेन मेरे पास कोई वो नहीं है ऑप्शन। ठीक है। फिर डॉजी। सो बजाय इसके कि मैं इस 30 मिनट को यूज करूं, नहीं ये डॉजी नहीं है, ये हमारी ए टाइप कैंडल है, अगर आपको याद हो तो बी टाइप। नहीं, लेफ्ट पे डॉजी नहीं है। इसको अगर आप डॉजी नहीं
कंसिडर करें तो ये समहाउ हाँ डॉजी है, लेकिन इसमें 2 कॉम्बिनेशन यूज़ हो गए ना। एक तो मैं इस डॉजी को यूज़ करूँगा, एक तो मैं इस ए टाइप को भी यूज़ करूँगा। डन है? डन है। डन है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा था, जो कि हो चुका है, ठीक है? फाइनल टीपी इसकी भी हो गई। तो ये हम रहा ना इधर हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो हम इसे एंट्री कहाँ पे लेंगे? मैं बताता हूँ। जब एंट्री के हम लिए तो फिर देखेंगे ना हमें ये ए इसने एक टाइप पुल देखना बैक लिया, पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग पुल बैक इस ज़ोन में। हाँ? हुँ। नहीं, आप बताएँ, बताएँ। हाँ, मेरा इस ट्रेड का फाइनल टीपी हो चुका है। इस ट्रेड का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। हुँ, डन है? डन है। तो अब तो मुझे इससे अल्टीमेटली क्विट करना है ना। या तो मुझे अपनी 90% बुकिंग करनी है। बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल। अब यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मुझे अपनी फाइनल टीपी बुक करनी है, 90% बुक करना है। अब मेरा नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ। H1 का मेरा ज़ोन था, H1 में मेरा फाइनल टीपी हो गया। अब मैं H1 का वेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक मेरा बिग मूव मिस हो सकता है। हुँ, तो मैं 1 या 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करूँगा कि वो कैसा बिहेव करते हैं। डन है? डन है। अब इस सिनेरियो में मैंने एंट्री कहाँ करनी है, ये ठीक है जी। इसी डॉजी ने, चलो मैं इसको फिर से मार्क कर लेता हूँ। चलो इसको मैं रेक्टेंगल में ले आता हूँ। ये डॉजी बन गया ना, ओके। ये डॉजी बन गया। बिल्कुल। मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं ज़ोन मार्क कर रहा हूँ इसको। डन है? मैंने एंट्री हुँ, कहाँ करनी है। अब डॉजी के वेरी नेक्स्ट जो कैंडल है वो क्या है? डॉजी। अगेन डॉजी है। हुँ, तो मुझे 30 मिनट में कोई कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है। मुझे पता है इसने बाय जाना है, लेकिन डॉजी के वेरी नेक्स्ट डॉजी जो है वो कंफ्यूजिंग है। हुँ, सो मैं वेट कर लूंगा। मैं वेट किसका कर लूंगा? मैं इस इम्बैलेंस के फिल होने का वेट करूंगा, कि जो कि मेरा जोन पहले यूज हो चुका हुआ है, उसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ। डन है? बिल्कुल, वो तो फिल हो नहीं रहा, ठीक है? नहीं हो रहा ना। बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन मिल गई है मेरी ए टाइप कैंडल की। हुँ, अभी हमने ऊपर देखा ना ए टाइप कैंडल क्या कर रही थी। सही है। ये ना ए टाइप कैंडल हमारी क्लोज होगी। ए टाइप कैंडल मैं ये अपने हमारी एसएल ए टाइप ये कैंडल के हमारी वेट पे रखूंगा। और बी टाइप कैंडल नहीं है, ए का इन्वर्स है ना। सॉरी, बी टाइप कैंडल, सॉरी। ए तो हमारा ए रिवर्सल तो कॉज कर रही थी ना। रिजेक्शन है ना, ए बेरिश स्ट्रक्चर कॉज कर बुलिश रही। के लिए जी जी। रिजेक्शन है और ये बेरिश के हाँ लिए हाँ, रिजेक्शन है। सॉरी सॉरी। हाँ, डन है। इसकी 50% से नीचे, इस कैंडल के 50% से नीचे मेरा एसएल होगा, और मेरा टीपी होगा जो सामने स्विंग अच्छा, होगा, उसी टाइम फ्रेम का स्विंग जो आप हाई जो 50 होगा। आप 50% के नीचे रखते हैं एसएल। हाँ, 50% नीचे, मैं क्योंकि हाँ, कैंडल के 50% का रीटेस्ट होता है। हाँ, वो होता है, तकरीबन होता है। हो सकता है, पॉसिबली हो भी सकता है, मुझे इससे वो नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 50% हाँ, को रीटेस्ट करके मैं जाती है। इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये यूज करता हूँ ना। हुँ। इस टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये है ना। हाँ, तो हम सिंपली इसने ये उसको कर दिया है। हाईएस्ट जो है उसको रख लेते हैं ना, उस टाइम फ्रेम के ब्रेकअप हाँ, स्ट्रक्चर को। यस, मैं तो प्रेफर करता होता हूँ कि आप जो रीसेंट स्विंग होता है ना उस टाइम फ्रेम का, उसी को टारगेट हुँ, करें, क्योंकि वो सेफ होता है ये। ठीक है? बहुत है। क्योंकि ये अच्छी खासी टीपी होती है। ये भी अच्छी बहुत खासी बड़ी है, टीपी है ये। बहुत बड़ा वो हाँ है। हाँ। लाइक ये शुरू होता है 3935 से, और ये जाता है 4012 तक। हाँ, तो तो अच्छा ठीक ठाक। खासा है भाई। आपको हाँ, मतलब तकरीबन कि आपकी 700-800 पिप्स वीकली मिल के रहे लिए हैं। काफी है। हाँ। अब हम इस जगह पे जाके, हमारा तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, अब तो हमारा क्लोज हो गया सारा सीन ना। हुँ, तो यहाँ पे फिर हमें वही पैटर्न मिल रहा है जो हमने पहले से रखा हुआ है अपने जहन में, जो ए बी टाइप। टाइप कैंडल है हमारी, ए टाइप सॉरी, ए हुँ, ए जो टाइप फॉल वाली। कॉज कर रही है। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। अब मैं अगेन ए टाइप की डबल कंफर्मेशन, अगर मुझे वेट, मैं तो एग्रेसिव सेलिंग ही करता हूँ, लेकिन अगर मैं वेट करना चाहूँ उसका, तो मैं अगेन यूं ही वेट कर सकता हूँ इसका जोन लगा के। मेरा एसएल इस ए टाइप की कैंडल के टॉप पे होगा। मुझे उसकी जितना पास मिले मैं वहां से सेल करूंगा। डन अच्छा, है? आप ए टाइप कैंडल को ले रहे हैं फिर। फिर पहले से ए टाइप कैंडल को, क्योंकि अभी तक तो वो नहीं फेल नहीं हुई अ, ना। हम नहीं, हम डॉजी की ज़ोन को मार्क कर रहे थे ना, अब आप ए टाइप कैंडल की बॉडी को मार्क कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हाँ, पहले भी तो क्योंकि एक इसमें तो बॉडी है ना। अब हमें 2 ए टाइप कैंडल नहीं मिल गई? हमें प्रीवियसली भी मिली है, लेकिन उस
पहली वाली ए टाइप कैंडल ने हमारा फाइनल टीपी वेट किया ना, तो फॉर उसके एग्जांपल अगर मैंने वो ट्रेड होल्ड की होती तो मेरी नेक्स्ट ट्रेड तो मुझे उसके बाद मिलेगी ना। बिल्कुल तो मैं उसके बाद जब ये फाइनल टीपी हिट हो गया उसके बाद मुझे कोई डेफिनेट नहीं मिला स्ट्रक्चर। डेफिनेट स्ट्रक्चर मुझे यही मिला है जो मेरी ए टाइप कैंडल मुझे दोबारा से मिल गई, और उसने फॉल सही। भी कॉज कर दी है। हम्म तो मैं सेलिंग करूंगा, और मैं तो एग्रेसिव एंट्री लेता हूँ। ए टाइप बन गई, यहीं से एग्रेसिव एंट्री, क्योंकि एसएल मेरा बहुत छोटा होगा ना जोन में। ये देखिए कितना छोटा एसएल होता है। हम्म या अगर आपने डबल कंफर्मेशन का वेट करना है, जोन मार्क कर लें और डबल कंफर्मेशन यूज कर लें। इस वाले फॉल ने इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, ये देखो ना, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया ना। यहीं से नहीं। पास से आगे वापस चला गया, ऐसे ही है। हम्म सो अभी स्टिल वैलिड है, मुझे मुझे अपनी फाइनल टीपी चाहिए, ठीक है। मैं इसको आसान कर देता हूँ। ये मेरा, अगर मैं शॉर्ट पोजीशन को यूज करूँ, ये था मेरा शॉर्ट पोजीशन, तो मेरा फाइनल टीपी था ये जोन। बिल्कुल। लेकिन इस मूव ने ये जोन नहीं कंसिडर वो किया, इसको टैप नहीं किया फाइनल टीपी को। हम्म मेरे लिए अभी भी ये वैलिड है। मैं इसको होल्ड रखूंगा अंटिल कि ये मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। कर दिया ना इसने फाइनली, ये कर दिया ना फाइनली इसने। हम्म अब जो मेरा फाइनल टीपी हो गया तो मैं अगली कंफर्मेशन देखूंगा। अगली कंफर्मेशन फिर मुझे अगेन इजीली मिल रही है, वही है। सिंपल है डॉजी। बिल्कुल। और वही अगेन जोन। ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट किया, स्विंग आई को इसने ब्रेक कर दिए, ठीक है। हम्म और वहां पे लेकिन वही ये हम हमारा, अगर रीसेंट स्विंग ये को लें हमारी तो जो सबसे यही प्रीवियस बेहतर है सप्लाई टीपी थी के ना जो लिए। हमने मार्क की हुई थी, ये जो प्रीवियस सप्लाई हमने मार्क की हुई है, हम्म ये लेना। मैं इसी को यूज करूंगा अपना फाइनल टीपी, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस सप्लाई जोन भी है। यहाँ पर आके मैं अपना 80-90% बुक कर लूंगा। अब इसने जाके इसका असल जो है ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉज की है, अगर मैंने वही होल्ड की होती। डन है। हम्म नीचे आके अगेन वही पैटर्न शुरू हो जाता है। ए टाइप भी आता है, डॉजी भी आती है। जब फाइनल टीपी हो जाती है, रिवर्सल कहाँ से आ रहा है हमारा, इस डॉजी से। और इसके साथ ही वही कैंडल है जो रिवर्सल कॉज कर रहा होता है। क्लीन है आज के लिए, इतना बहुत है। बहुत है। क्योंकि चौथा टाइम बंदा भी कौन मेरे आ ख्याल में गया? ओवर हो जाएगा ना। एक और बंदा आया कोई? हाँ, डूडी भाई आ गया, कौन है? डूडी भाई। जूडी भाई आ गए हैं। कितना टाइम रहता है हमारा सेशन खत्म होने में? 2-3 मिनट होंगे। चलें, हम जो उस दिन की बाइंग है ना, अगर उसको हम कंसिडर कर लेते हैं H1 पे, ये क्या, कौन सा कैंडल है? डॉजी। ठीक है। अब इसने एग्रेसिव बाइंग दी हुई है, लेकिन अगर मैं लॉजिकल ढूंढना चाहूँ तो मैं इसके जोन को मार कर सकता हूँ। नहीं तो इसके पीछे भी तो डॉजी है एक। कौन सी डॉजी, नीचे वाली ना? तो हम हाँ हाँ, उसको वो भी होगी ना। ले सकते हैं, चलो मैं उसको ले लेता हूँ, ये लो। क्योंकि हमें मैंने बाइंग इसको इग्नोर किया। उधर से ही मिल जाएगी। बाइंग किधर से मिल जाएगी? ये पिछले डॉजी से ही मिल जाएगी बाइंग तो हमें। हाँ हाँ, मिल जाएगी। मैं कर लेता हूँ इसको, ये देखिए मैं उसका जोन मार कर लेता हूँ। ये डॉजी था, हम्म इस पूरी कैंडल को मार कर लेता हूँ मैं। ये लो, डन है। बिल्कुल। अब इसके टॉप पे भी एक डॉजी है, ये वाला। सेलिंग के लिए ये भी काफी है हमारे लिए। ऐसे ही है। तो हमारे पास दो जोन आ गए ना बिल्कुल। टीपी मंडे आप के ऊपर लिए। रखें और वहीं से दोबारा सेलिंग के लिए आप देख लें। नहीं, अभी तो मिड में है ना, अभी तो हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं ना। नहीं लेकिन मंडे के लिए हमारे पास दो जोन है ना। अब तो वो हो गया ना, फिल आउट नहीं हो गया ऊपर वाला जोन। नहीं, अभी उसकी बॉडी क्लोज हुई नहीं है, तो फिल आउट कैसे हुए? अच्छा हाँ, बॉडी क्लोज नहीं है ना। तीन जोन आ गए हमारे पास मंडे के लिए। हम्म डन है। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने पूछा था एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल का ना, हम्म हो जाएगा? इतना टाइम है इसमें? हो जाएगा। 2-3 मिनट होंगे मेरे ख्याल से अभी भी। मैं उसमें यूज करता हूँ ये। आप इसको उठाएं, लास्ट स्विंग हाई से स्विंग लो तक ले आए, सही है। ठीक है। हम्म अब ये लोड हो जाता है। वैसे तो है, ये गोल्ड इतना सीवियर कंसोलिडेशन में H1 की, कि इसमें तो निकालना ही मुश्किल काम है बहुत ज्यादा।
गोल्ड फुल टाइम स्टिल हम लोगों प्योर के। पैटर्न भी देख लें इसके अंदर। हम्म। नहीं, गोल्ड वैसे भी लोगों के आजकल जेबों पे हाँ ये डाका देखो ना, डाल रहा इसमें जोन हमारा ये वाला निकल के आ रहा है। है, ऊपर वाला ही बन रहा हम्म। है, मिडल वन। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये वेरिएबल हाई है और ये वेरिएबल लो है। हम्म। वेरिएबल लो से उठ रहा है ना इस वक्त ये, हम्म। लेकिन ये उठ चुका है, ये लैगिंग होता है, ये मूव के बाद ये अपना डेटा इस पे शो करता है। तो अल्टीमेटली इन चीजों का सहारा लेते नहीं हम, ये इनको वैसे ही हम सपोर्टिंग मटेरियल नहीं, यूज कर हम लेते तो हैं ये तो। सिर्फ चेक करते हैं कि यार किस एरिया में बाइंग या सेलिंग ज्यादा हुई है, बस। चल बाकी मैं तो इस एरिया हमने को एज अपनी सप्लाई यूज कंफर्मेशन कर सकता लेनी हूँ, होती माइनस है। सप्लाई इस बिल्कुल। ऑर्डर ब्लॉक से और इससे मैं इसका वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये अनटेस्टेड जोन पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल। थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा जोन है, लेकिन ये मेरे लिए इम्बैलेंस है मेरे इसकी। ख्याल से इस जोन को क्या कहते हैं, जब मार्केट इसमें आएगी तो एक दफा स्वीप करके बाहर आए और फिर ये उसे लो, स्वीप करे, फिर नीचे आए हमारे इस जोन पे, निचले जोन पे। दूसरा सिनेरियो है हमारे पास, सॉरी, ये लो। ये हम अभी तक एक कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहे हैं, हम इसकी इसकी बेस पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। डन है। अभी तक हाँ। हम सेलिंग हमेशा रिटेस्ट पे लेनी है, ठीक है। हम तो अब एग्रेसिव ही करते हैं, लेकिन सेलिंग हमेशा रिटेस्ट पे लेनी है। अभी तो हम अपने वो 15 मिनट्स को ही लेके चल रहे हैं, ये तो दूसरी स्ट्रेटजी पे तो हाँ अभी काम करना ये जोन पड़ेगा। यूज हो चुका है, ठीक है। जो नीचे वाला जोन था ना, ये यूज हो चुका है, ठीक है। जो पहली हाँ। वाली थी, अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मुझे दुनिया में कहीं भी कॉन्सेप्ट दिखा दें। भाई डूडी नहीं भाई तो कहाँ रह गया? लेवल है यार, मतलब वो मुझे एक मतलब आई है, मतलब ऊपर ऊपर गई है सर के। पर जो मतलब आपने निकाला है ना 1 डे से, और फिर 4 आवर से, और फिर 1 आवर, और फिर 30 मिनट्स में, तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह यार, खान साहब, लेवल है लेवल। आप ये देखें ना कि उनके टाइम कितना हो गया उन्हें मार्केट में देते हुए। यार 15-15 10-10 साल वाले लोग भी होंगे यार, पर अपना भाई खुद ही कॉन्सेप्ट करना कोई मजाक तो नहीं है। भाई उस यही तो बात है। मैं इसका इनको नाम है द फिनोमेना। फिनोमेना, उन्होंने नाम भी देखो ना क्या रखा है, फिनोमेना। मैं ऐसे ही थोड़ी उस्ताद मानता हूँ इसको। वाकई फिनोमेना में है ना। यार, ये लेवल देखो है कितनी अल्लाह फिनोमिनल चीजें हैं ये, कितनी कसम फिनोमिनल से। चीजें हैं। मतलब हमें कोई लॉजिक चाहिए नहीं, ना वॉल्यूम चाहिए, ना हमें ट्रेंड लाइन चाहिए, ना हमें दुनिया की कोई बकवास चाहिए। हम ये सिंपली तो इस वे। अगर ये को पता चल गया, वो जो जिन्हों ये जो एल्गोरिथम जिसने बनाया है, वो भी हैरान और परेशान हो जाएगा कि अभी इसका क्या तोड़ निकालना है। अब क्या करें। अब यार देखो वो हाँ। उससे मैनिपुलेशन ही नहीं हो सकती। यार डूडी भाई को कोई मैनिपुलेशन देखता है? वो बंदा छोड़ दो, फिर गायब है। रिकॉर्ड से भी दे देना उसको, कोई मसला नहीं। चलो। नहीं, मैंने कहा वो बंदा आ जाए तो फिर, वरना फिर वो कहेगा यार मुझे मिस करा दिया। रिकॉर्डेड सेशन दे देना उसको। हाँ, रिकॉर्डेड तो मैं दे दूंगा वो, नो इशू। अभी तो हम आराम से उठाओ लिमिट फिर। पे सकते हैं। नहीं भाई, अभी ये मैं आपको टेस्ट कर बताता हूँ रहे ना, हैं। आप रिकॉर्डेड सेशन शुरू करो तो मैं बताता हूँ आपको लिमिट्स क्यों नहीं लगा सकते हम। रिकॉर्ड कर लिया अच्छा मैंने स्टार्ट। ठीक है, रिकॉर्ड स्टार्ट है। स्टार्ट है। हाँ जी। चलो, अब देखो हमारे लिए मंडे वाले डे ना, ये सिनेरियोज है। एक तो ये है, नियर सप्लाई हमारे पास यहीं पे है, ठीक है। वेट अ हम्म। मिनट, एक और नियर सप्लाई जो हमसे छुपी रह गई है। ये नीचे भी तो है डॉजी। ना 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 ना, ये है ना, ये छुपा है ना डॉजी हमारे पास। ये है ना एक, ठीक है। ये इसके पीछे डॉजी एक नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ पिन है वो, हम्म। ठीक है। मार्केट उसको 2 बार ब्रीच करके किस लेवल गई पे है। आ रही है? 76 पे, ठीक है। मैं इस सप्लाई को यूज करूंगा जी, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। ये रिक्लेम बॉक्स हो जाएगा ये। हाँ मैं इसको एक वो भी दूंगा, एज भी दूंगा ना। यहाँ पे देखो, एक ये वॉल्यूम वाला एज हमारे पास आ गया ना इसमें, ये हम्म। इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है। तो बिल्कुल। हमारे पास डुअल कंफर्मेशन है ना इस zone पे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना अनोनिमस भाई, मैंने अपने पास यही एरिया ड्रॉ हम्म, किया हुआ है। उसकी वजह ठीक है, अच्छी बात है, ये थी डबल कंफर्मेशन। कि मैंने अच्छा चलो, पीछे मैं आपको अपना फिनोमेना का एरिया एक जादू देख के बताता हूँ। किया था। सही सही बताएं। मैं आपको फिनोमेना का एक जादू बताता हूँ। ये हम्म। जो रैली आई है, जो परसों आई है, हम्म। ये क्यों आई है? किसी को नजर आ रहा है क्यों आई है? परसों जो रैली आई है,
भाई डॉजी है हाँ, नीचे, कौन सी डॉजी है? ये ब्लैक में जो आपके डॉजी नीचे नजर आ रही, नीचे नीचे। हम्म। ये अभी बस हमारे पास अनक्लेम्ड वाला अनमिटिगेटेड जोन पड़ा हुआ था ना, ये वाला। हम्म सॉरी, ये है ना डॉजी ये वाली। हम्म अनक्लेम्ड था ना अभी तक। बिल्कुल हो गया क्लेम। हो गया। ठीक है। अब हमने ये बात, ये जो हमने जब ये बाय ली थी, हमने 30 से बाय किया था। ये 40 से, ये सॉरी, हमने 30 से बाय किया था ये। और हमने खान साहब को ये बात मैंने बताई थी कि यार 30 से ऊपर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने मैनिपुलेशन बहुत नीचे की है। आपको याद है? हम्म सिर्फ इसने मैनिपुलेशन नीचे की बिल्कुल थी ये 23 वाली। अगर किसी को याद हो तो 23 वाली मैनिपुलेशन उसने ज्यादा की थी, जो कि इस जोन से बाहर जा रही थी, क्योंकि पीछे एक एफवीजी पड़ा हुआ है इसके ना। हम्म तो उस एफवीजी एनोनिमस ने थोड़ी भाई, सी अपनी लिक्विडिटी को। अच्छा सही है, आप बताएं। यहाँ पे फिर वही दूसरा ठीक कंसेप्ट है, आ अच्छा है जाएगा, ना। मैं बार बार अपने 15 मिनट्स वाले कंसेप्ट में घुस रहा हूँ, वरना वो यहाँ पे बन रहा उसमें था। मत, उसको छोड़ दो अभी। उसका नाम है द बिलियनर कॉन्सेप्ट। वाकई वो कंसेप्ट बिलियन किसी को डॉलर बताओ स्ट्रेटजी ना, नाम था उसका। अगर वो किसी को कंसेप्ट बता दो ना, वो अगला पागल हो जाएगा, वो कहेगा हाँ। भाई मैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ के पागल हुआ हूँ, मैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ पढ़ के स्विंग ये तो स्विंग मतलब वो। आप, वो लोग हंसते हैं यार। वो असल में सिंपल चीज जो है ना लोगों को हजम नहीं होती। लोग कहते हैं यार हम लाखों रुपए दे के हम्म। इतने महंगे कंसेप्ट सीख रहे हैं, ये सिंपल पे बात कर रहे हैं, और ये सिंपल पे अब ही। आईसीटी एसएमसी जो भी है वो सब आजकल फेल है ना। हाँ, और हमारा तो ये सिंपल क्या चल कंसेप्ट रहा है? चल रहा है, हम सिंपल कंसेप्ट पे चला रहे हैं। बिलियन डॉलर स्ट्रेटजी काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये खान साहब को यही कहता हूँ, मैं कोई और कंसेप्ट पे थोड़ी काम कर रहा हूँ, मैं सिंपल यही कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरे टीपीज लगते हैं, एसएल्स कहाँ लगते हैं, बहुत कम एसएल्स लगते हैं, और लगते नहीं है तो अपनी गलती की वजह से लगते हैं, जहाँ पे मैंने ऐसा होता है सही। कितना हमारा? 30 30 पिप्स पिप्स, का, 40 मैक्सिमम पिप्स का। 30 पिप्स। मैं तो एसएल 30 पिप्स लेता हूँ। आपको याद है मैंने पिछले से लास्ट वीक, ये वाला वीक नहीं, इससे पिछले वीक एक एंट्री भेजी थी ग्रुप में, जिसका एसएल था 10, और उसका जो टीपी था वो 650 था। हाँ, 650 पिप्स, जो 83 से मैंने गिराई ऐसे थी ही है। मार्केट, 83 से गिरी थी मार्केट। ऐसे ही है, बेहतरीन है। चले तो हम हम, ना जी जी। इसी पे रहते हैं। अब यहाँ पर एक और जो मार्केट में लोग बहुत काम करते हैं जिसपे डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न होता है ना। मतलब मैं भी उस पे काम करता हूँ, सब नहीं करते। लेकिन मैं उस पे तब काम करता हूँ जब वो पूरा स्मूथ बना हो, उसमें कुछ वो ना हो। यहाँ पे वो स्मूथ नहीं है, यहाँ बन रहा है, ये देखें, ये डब्ल्यू है, क्लीन डब्ल्यू है। सॉरी, मुझे दोबारा से उठाना पड़ेगा इसको। ये है ना, यहाँ से उठाओ। ये क्या था? ये ये एंड ये। अब इसके नेक लाइन का रिटेस्ट हो रहा है, डन है। इस हम्म जोन पे इसका नेक लाइन का भी रिटेस्ट हो रहा है, मेरे पास बाइंग की डबल रीजन है। हम्म ठीक हो गया। इसका नेक लाइन का रिटेस्ट इसी जोन पे हो रहा है ना, जो मेरा ऑलरेडी बाइंग जोन है और अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड जोन हो चुका हुआ है। अब बिल्कुल। इसमें हमारे लिए थ्रेट क्या है? थ्रेट ये वाला एफवीजी जो अभी तक एफपीजी, इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। और उसके नीचे ठीक है, हमारे मैं पास इस थ्रेट को और भी कंसिडर सारी नहीं करूंगा चीजें। क्योंकि ये मेरे पास एक थ्रेट है। और ये जोन एक, प्लस मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दो, प्लस अगेन एक डोजी यहाँ बनी है तीन। मेरे पास इस जोन पे तीन कंफर्मेशन प्लस की है, और एक नेगेटिविटी यहाँ की है। अच्छा अगर मैं दूसरा। इस को जोन को यूज करूं भी, तो मेरा ऐसे अगेन छोटा बन रहा है। यहाँ आया तो मैं यहाँ डबल लॉट एंट्री ले लूंगा, ठीक है। हम्म अच्छा दूसरा नीचे, मैं अगेन करंट एनोनिमस कर रहा भाई, हूँ इसको। नीचे हमारे पास हमारा हाँ। 15 मिनट कंसेप्ट भी बन रहा है, ठीक है, और नहीं हमारे पास कंफर्मेशन बहुत सारी बन रही है ना नीचे। नहीं, ये 50 मिनट नहीं है, 1 आवर है ना। 1 आवर में नहीं। इसलिए यूज नहीं करूंगा इस पे 50 मिनट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये डॉजी बनी है अगली कैंडल जो है। ये लिक्विडिटी कैंडल कंसिडर नहीं करूंगा ना मैं इसको। मैं इसको हम्म डिलीट कर देता हूँ, ओके। इस डब्ल्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस कैंडल को मैं यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि ये डॉजी बनी है ब्लैक जो है। डन है। ये लिक्विडिटी कैंडल तो इसको मैं नहीं हाँ, कहूंगा क्योंकि उसने डुअल साइड लिक्विडिटी अर्न की है। ड्यूल डन है। साइड लिक्विडिटी हंट है, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया, इसे क्या कहते हैं, इसको मैं डॉजी कंसिडर करूंगा। इसने तो डबल साइड की है ना। इसकी हम्म इसके कोई कैंडल स्टाइल नहीं है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा ना, कोई ऑब्वियस
कंफर्मेशन की इसने लिक्विडिटी अर्न की हम्म है, इसने डुअल साइड की है, साइडवेज कंसिडर होगा, मतलब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये साइडवेज होगा, अच्छा, ये जो ऊपर जितना वाली अप है डॉजी उतना ही है, डाउन है। इसको पावर ब्लॉक भी तो हम कहते हैं, तो ये हमारे उस कंसेप्ट पे भी हम उस पूरा कंसेप्ट को पूरा यूज उतर नहीं रहा है। करते, जो कंसेप्ट एक रिटेलर जानता है वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सही। स्मार्ट मनी को पता है कि रिटेलर को कौन से कॉन्सेप्ट पता है, वो अपना लिक्विडेशन वहीं पे सेट करते हैं। हम्म जो कॉन्सेप्ट भी एक रिटेलर जानता है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कितना सिंपल बात है। इसी इसीलिए वजह से हमने इस हमारा एफवीजी को इग्नोर किया। हमारा कंसेप्ट सबसे अलग है। हाँ अलग है, मतलब सबको पता है ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट थी ना, सबको पता है, तो हम्म ये विक बायर क्यों आई नीचे से, क्योंकि स्मार्ट मनी को भी पता है कि ये सपोर्ट है रिटेलर की। सिंपल है ना। हाँ, उसने रिटेलर को शो कराया, एफवीजी फिल किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सपोर्ट है, सबको नजर आ रहा है, ठीक है, हम्म ये जोन सपोर्ट था, ठीक हो गया, मार्केट ठीक है। एक बार भी यहाँ से ले रही है, दूसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट ले रही है, तीसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट ले रही है, चौथी बार उसने जोन को नीचे से क्लेम करके ऊपर गया, वो ऐसे ही किया ना उसने। हम्म सब ऊपर वाली क्या सपोर्ट पे लॉजिक है बैठे होंगे। रिटेलर के पास कि ये सपोर्ट फेल क्यों हुई है, रिटेलर के पास कोई लॉजिक नहीं है ना, सो ना। हम, मैं अगर होता तो मैं एंट्री यहाँ से लेता, हमने यहाँ से एंट्री ना 30 वाले जोन से हमने एंट्री ली थी, खान साहब ने भी ली थी, बीच में क्विट कर देते मेरे ख्याल में 40-50 पे क्विट कर दी थी, हमारी एंट्री ही इसके नीचे थी कि पहले एसएल खा ले तो फिर उसके बाद बिग मूव आएगा ना, जितना लिक्विडिटी हम्म हंट होगी उतना बड़ा बिग मूव होगा, बिल्कुल। ठीक है, हमने एंट्री इसके नीचे ली थी, बल्कि अगर मैं दिखाना चाहूँ रुको तो मैं दिखाता हूँ, ऊपर बस में तो होगा ना, किस पे होंगी एंट्रीज, मैंने डिलीट नहीं की हुई, ये है ना एंट्री देखो, मैंने बताया था ना, हमने एंट्री बाइंग लिमिट लगाई थी कि 30 से ऊपर निकलेगा तो हम एंटर करेंगे, ये खान साहब ने उसके बाद एंट्री की थी, हमने मैनिपुलेशन खत्म होने का वेट किया, हमने यहाँ से एंट्री ली है इसकी 30 से, मैंने नीचे से एंट्री ली थी, खान साहब को कहा था कि अब 30 के ऊपर आपने लगाना है बाइंग लिमिट, ऐसे ही है खान साहब। और खान बिल्कुल, साहब अभी ने भी खान मुझे याद है, साहब, पर मैं 40 किया था। खान साहब ने हाँ जल्दी वो बुक 40 कर पे लेके लिया आप था। साइड हो गए थे, हमें याद है। हाँ उसके हमने बाद पहले ही बुक कर मार्केट लिया। कहाँ गई है। हाँ याद है कि मैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 300 पिप्स गई थी। यार अनोनिमस 300 भाई, पिप्स मैं चाहिए, इस 300 पे पिप्स काम करते, कर रहा 300 हूँ। पिप्स करते हैं ये, मैं इस 1000 पे पिप्स काम जा रहा कर है रहा तो हूँ अब। 300 का काउंट करते हो। ये स्ट्रेटेजी पे मैं परफेक्टली अब काम करूंगा। साथ अपना 15 मिनट पर नहीं रखूंगा और इस पे काम करूंगा डॉजी पे। तो अभी ना, ये तो एक स्ट्रेटजी है ना, अभी तो इसमें मल्टीपल हम ऐड करते रहेंगे, ये तो अभी तो हमने एक पार्ट किया ना इसका। एक पार्ट में ही बहुत चीजें हैं। हम्म एक पार्ट ही बहुत घातक है ना। अब यहाँ पर ना, यहाँ 1 आवर पे देखें तो ये सिनेरियो यहाँ पे बहुत मेसी हो चुका है, अब ये सेल आएगा या बाय आएगा हमें कोई आइडिया नहीं है इसका, ठीक है, हम्म हमने वॉल्यूम प्रोफाइल कहाँ लगाया था, सॉरी, माशाल्लाह से आपने चार्ट भी गोल्ड के थोड़े रखे हैं। हाँ मैंने इसलिए रखे हुए, स्विंग के लिए अलग है, H1 के लिए अलग है, और जो हम ट्रेड्स कर रहे होते हैं वो अलग है, ये देखो ना ये वाला जो था, क्योंकि हम लोग तो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं ना ग्रुप में, तो वहाँ तो हम्म मल्टीपल एंट्रीज देनी पड़ती हैं, तो स्विंग वाला मेरा टॉप पे है, ये स्विंग वाला ये है ना जिसपे मैं स्विंग रखता हूँ, मतलब अगर मैं कोई होल्ड करता हूँ कुछ तो वो मैं यहाँ रखता हूँ इस चार्ट पे, उसमें मैं बीच में स्कैल्पिंग नहीं कर रहा होता, तो ये बाकी एंट्रीज दे रहा था स्कैल्पिंग वाली, वो नीचे वाली दे रहा था, ये ना स्विंग वाला ये, वाह। हंसेंगे लोग तुझ पे। अब ये तो कोई चार्ट मान ही नहीं सकता ना, अगर आप किसी 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 ट्रेडर को बोलोगे ना कि किसी ने ये किया है लास्ट वीक या लास्ट मंथ किसी ने ये किया है, ये कोई मानेगा ये बात। किसी को दिखाएंगे हो गया बाद में लगाइए। हाँ हाँ, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है ना, हमारे पास तो पूरा वो है, हमने किसी को दिखाना तो है नहीं है खैर। तो कहने का हमने मतलब ये कोई है कि जगह तो मतलब छोड़ी आप नहीं है। लोगों को तो पता ही सारी एंट्री तुमने ली हुई है, जो भी एंट्री कोई बोलेगा तो मैं हम्म, बता सकता हूँ उसको कि ग्रुप में ये पड़ा हुआ है। 3-3 हजार पे जो पिप में कहता था डेली होती थी, तो वो तो ऐसी ही होती थी ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हम पकड़ते थे हाँ, उसको।
हम छोड़ते ही नहीं, मार्केट को सांस ही नहीं लेने देते। हाँ, तो हम इस पे थे ना। अब हम इसको रिफाइन करना चाहते हैं जी। मुझे लगता है कि यार ये इतना मैस है इसमें, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब ये सेल आना है या बाय आना है। ठीक है, मैं इसको फर्दर डाउन पोजीशन में चला जाता हूँ, 30 मिनट्स पे आ जाता हूँ। 30 मिनट्स पे मुझे अगेन ये जो सेलिंग जोन आ रहा है ना, मुझे यहाँ पे ये जो हमने सप्लाई अभी ये वाली बनाई है ना, ये मुझे अगेन वैलिड लग रही है। वो क्यों लग रही है मुझे वैलिड पता है? हम्म। अगेन पीछे एक डॉजी है, वही ना। लेकिन वो हंट हो चुकी है, इसलिए मुझे अभी कंफ्यूजन है। अच्छा, सो मैं वेट करूंगा। इसके ऊपर भी एक डॉजी है हाँ 30 मिनट हाँ, में। सो हम वेट करेंगे ना, हम हमें क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है। हम्म। हम वेट कर लेंगे, या तो इस जोन में आए तो हम इस एम पैटर्न का वेट करेंगे। डन है। सेफ एंट्री हमारी ये होगी कि मार्केट इस एम एम कंप्लीट करे और इस जोन के बाद क्लोजिंग दे M1 में, M5 में। डन है। यार मेरे वो पीछे रिकॉर्डिंग चल रही इजी है ना? है अच्छा। आवाज आ रही एक है मेरी? जी भाई, आवाज आ रही है। डन है। अब हमें ना इस जगह पर M30 में एक और भी मिल रहा है सिग्नल। हम चलो उसको भी मार कर लेते हैं, ये काम आएंगे अब। वो ये वाला डॉजी है जो कि क्लेम हो चुका है, लेकिन स्टिल इसको मैं रख लेता हूँ किसी। अब इसकी ये जो हाँ, क्लेम हो रुको जाए ना। ना, उसकी रुको। एक्यूरेसी लो हो जाती है, लेकिन अगर मैंने वहां से सेल करना है और मुझे वहां पे एम पैटर्न मिलता है तो मेरे पास एक डबल लॉजिक तो होगा। ठीक है। क्या हुआ? टर्न हो गया। आगे चलें? जी जी। खान साहब भी सुन रहे हैं या वो मजे में कहीं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, इधर ही हूँ। हम वो एंकर्ड वाली प्रोफाइल जो आप कह रहे थे ना, वो कैसे यूज करते हैं, तो वो अगेन लगा लेते हैं। अब 30 मिनट्स में अब देखें ना, हर टाइम में, हर टाइम फ्रेम में ये वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही है, तो हम उसको यूज ही नहीं करते। हम सोचते हैं यार देखो, अगर हम कुछ भी ना लगाएं, अगर हम कुछ भी यूज ना करें, नथिंग EMA काइंड ऑफ थिंग्स कुछ भी यूज ना करें, तो फिर भी तो ऐसे ही है ना। उसके बगैर भी तो हमें चार्ट समझ आ रहा है ना। हाँ जी। खान साहब क्या कहते हो आप इस बिल्कुल बारे में? बिल्कुल अगर हम सही कोई भी बात है, चीज यूज बिल्कुल। ना करें, कोई भी चूज, मतलब जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, अगर आप सोचें तो वो आपको फ्री किसने दिए हैं? वो फ्री क्यों देते? एक रिटेलर को जब जब हमारे ब्रोकर्स की जीत ही इसी में, हमारी लॉस में है, तो वो आपको फ्री में क्यों देगा असिस्टेंस, अगर वो रियल में हेल्पफुल होता? ऐसे ही है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो हम क्यों यूज करें लैगिंग चीजों को? जो मूव के बाद जो चीजें आएंगी उसको हम सपोर्ट यूज करें? नहीं करेंगे ना हम उसको। तो कितना अच्छा है अगर हम एक ब्लैंक चार्ट पे काम करें। अच्छा है, हम इसको ऐसे ब्लैंक पे यूज करेंगे ना, तो हमारे चार्ट पे कोई मैस नहीं होना चाहिए, बकवास कुछ भी नहीं। परफेक्ट। हम इसी तरह ब्लैंक चार्ट पे, जैसे मैं बोल रहा था ना पहले आप लोगों को कि अब मौत का नंगा चार्ट नाच होगा, और वो भी ब्लैंक चार्ट पे होगा। तो है ना, ये ब्लैंक चार्ट पे ही हो रहा है नहीं? बिल्कुल। तो हो सकता है किसी ने ये कहा हो हमें कि ये हमने यूज किया है, पहले यूज किया है या बाद में यूज किया है, कुछ भी, या ब्ला 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 कुछ भी है। हम एक और काम कर लेते हैं। हम करते हैं इस पे अप्लाई, अब डबल थ्योरी। सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो यहीं पे आ रहा है जहाँ पे इस वक्त ये गोल्ड है। M30 में अगर हम देखें, ऐसे ही है ना। पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहीं पे है। हम्म। वेरिएबल लो हमारा नीचे है, वेरिएबल हाई हमारा काफी ऊपर है। लेकिन हम देखें यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गई ना H1, और इसमें अनसर्टेनिटी है, और कोई भी पैटर्न हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको अगेन
शिफ्ट कर लेते हैं M15 में और नीचे चले जाते हैं। M15 में कोई किसी को नजर आ रहा है क्या करना है? सेलिंग का बन रहा। खान साहब कुछ गाइड करें, M15 में समझ आ रहा है क्या करना है हमने? ए टाइप कैंडल 7 डॉजी है अभी बन रही। नहीं, M15 में यूज नहीं करेंगे हम। क्यों? अभी तक हम उसको M15 में यूज नहीं करेंगे। M15 बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ना उतनी मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल तो है। मंडे से इस पे काम करेंगे। जी आप काम करेंगे, हम करेंगे, सब मिलके करेंगे। हम चाहेंगे कि जैसे ही हम इस पे लेवल शेयर करें तो आप बीच में कोई ना कोई कीड़ा निकाल रहे हो कि इसमें तो ये भी आया था, ठीक है? समझ गया। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे, हम कोशिश ये किया करेंगे कि हमारा टाइम फ्रेम हायर हो, उसके अंदर जो लेवल जो होंगे ना उसमें हम लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखेंगे ताकि हम अपना एसएल मिनिमाइज कर सकें। ओके हो गया? लेकिन जो हम लेवल बिल्कुल। ड्रॉ करेंगे वो हमारा हायर लेवल ही होगा। H4 H1। H1 को भी कंसिडर ना करें, जितना मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी टीपी है ना, अभी इसको देखें ना। समझ गया हम, बिल्कुल H4 करेंगे। हाँ देखो, अगर हमने ये वाला H4 का जोन था हमारा तो इसका 1000 पिप्स का, 1500 पिप्स का इसका टीपी था। तो 15 मिनट का अगर मैं यूज कर लूंगा तो उसको तो 20 पिप, 30 पिप, 100 पिप्स उसका टीपी होगा, तो उसको मैं क्या करूंगा? मैं इतनी मेहनत भी करूँ उसके ऊपर जोन्स बैठ के ड्रॉ करूँ और फिर मुझे 20 पिप मिल रहे हो या सॉरी 100 पिप्स मिल रहे हो, तो अगर मैं वही मेहनत करूँ H4 पे तो मुझे तो 1500 पिप्स मिल रहे हैं। तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? H4 पे काम करने चाहिए। और जब साइडवेज मार्केट है यानी मैनिपुलेशन है तो फिर तो हमें 50 मिनट को देखना ही नहीं चाहिए, फिर तो हम देखेंगे ही H4 को, क्योंकि M15 की एक वीक नीचे आ रही है, एक वीक ऊपर जा रही है, वो तो ऐसे लैंडिंग ही कर रही है ना। परफेक्ट। मैं यहाँ पे एक लाइन भी ऐड कर देता हूँ कि ये अभी तक ये इम्बैलेंस है हमारे पास, ठीक है? इसको हिडन एफवीजी भी मैं कहूंगा, जो अभी है थोड़ा सा हमारे पास। ये लाइन मैंने ऐड की ना, जी ये वाली लाइन नजर आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक हो गया? अब हम मंडे के लिए अगेन जो है ना, मंडे तो एक्सट्रीम मैनिपुलेशन डे होता है और मार्केट भी इस वक्त एक्सट्रीम मैनिपुलेशन पे है। तो अब हम किसका वेट करेंगे मंडे को कि कोई एक पैटर्न फॉर्म हो जो सपोर्ट कर रहा हो हमारे किसी भी लेवल को, या वो यहाँ पे आए नीचे पहले तो हम बाय उठाएंगे, यहाँ पे जाते तो हम एक्सेल ट्राई करेंगे, नहीं तो यहाँ पे तो डबल आउट सेल ट्राई करेंगे। लिमिट्स नहीं लगाएंगे, डन है? ठीक है, 4110 से मतलब बहुत चांस है। नहीं जोन में बताऊंगा ही नहीं ना, ठीक है, वो क्योंकि रिटेस्ट पे लिक्विडिटी होगा सब ना। जगह इस वक्त यहाँ पे है। तो ये मैनिपुलेशन करने के लिए जोन के ऊपर जा सकता है रिटेलर के स्टॉप लॉस लेने के लिए यहाँ से ऊपर, ठीक है? हम्म। इससे बचने के लिए हमारे पास ये वाला जोन है ना, यहाँ पे एक डॉजी था, हम हम्म। यहाँ से सेल ट्राई कर लेंगे अगर हमें करना ही हुआ, ठीक है? यहाँ पे हम डबल कंफर्मेशन करेंगे, यानी एक बार मार्केट वापस जोन से बाहर आए, अगेन उस जोन को टेस्ट करे, अगेन जोन से बाहर आए, तो हम सेल करेंगे। सेलिंग के लिए हमेशा डबल कंफर्मेशन यूज करनी है, बाइंग के लिए आप एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। अच्छा। मतलब हम लोग तो हमेशा एग्रेसिव एंट्री करते हैं ना बाइंग में, सेलिंग में भी कर लेते बिल, हैं, लेकिन सेलिंग के लिए हमेशा वेट करना चाहिए कि आपको डबल कंफर्मेशन मिले। गोल्ड को सेल, अल्टीमेटली रियलिटी ये है कि गोल्ड लोग सेल नहीं करते, ठीक है? हम्म। गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग होती है, या गोल्ड इसलिए नीचे आ रहा होता है क्योंकि ये प्रॉफिट साइडवेज हो बुकिंग। रहा होता है, क्योंकि न्यू बायर्स नहीं आ रहे होते उसमें, ठीक है? तो गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए जो जो होती हैं प्रॉ फर्म्स होती हैं या फिर जो बैंक्स होते हैं वो गोल्ड सेल नहीं कर रहे होते, वो बाय ही कर रहे होते हैं। ये रिटेलर्स बीच में स्कैल्प करते, सेल करते हैं, उससे हमारे पास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? फिर साहब बिल्कुल। क्लोज करें यहाँ पे, फिर मैं आप कह रहा जी आज के लिए भाई, इतना ही है ना। अब हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये लेवल्स हैं, डन हो गया? डन हो गया। अब हम कल कोई और कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या होता है, हूँ डन। क्या कहते हैं?